हेलो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ कि जो भी दिसंबर 25 एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, 1 दिसंबर से अब उनको एक बहुत बड़ी चीज़, एक बदलाव लाना पड़ेगा। वो बदलाव है कि अब आपको एक फिक्स सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। अब स्पेशली फॉर CAFM अब आप नए नए क्वेश्चन जो आपको परोसे जा रहे होंगे, आप नए नए क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो या आपको ग्रुप्स के थ्रू मिल रहे हैं, वो क्वेश्चंस अब आप नहीं पढ़ सकते। लास्ट 20 डेज जब बचेंगे, अब लास्ट 20 डेज में आपको सिर्फ एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए वो लोग भटकते रहें, नए नए क्वेश्चंस देखते रहें और अपना कॉन्फिडेंस लूज करते रहें। लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस फील करते हुए दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना है, अपीयर करना है, आपको एक फिक्स्ड सिलेबस रखना पड़ेगा। मैंने इसीलिए रिवीजन नोट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, उसमें फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। बस उतने को ही आपको जितना ज़्यादा बार हो सके आपको देख के जाना है और आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके जाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों को कि 1 दिसंबर से, सिंगल मॉड्यूल वालों को ये रिक्वेस्ट है, 1 दिसंबर से जो लास्ट 20 डेज बचेंगे, प्लीज नया कुछ भी ना पढ़ें। कोई भी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी सब्जेक्ट के लिए नई चीजें ना पढ़ें। जितना भी आपने पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, 70%, 80%, 90% जितना भी होगा, सबका अपना अपना एक लेवल होगा कवरेज का। बट अब उसको फ्रीज करके उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना ताकि वो आपको मेमोराइज हो, वो ही आपका लास्ट 20 डेज में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सर अगर नहीं किया आप जो बोल रहे हो तो क्या होगा? तो आप आखिरी तक पढ़ते ही रहोगे और जो इतना सारा आपको लग रहा है कि आपको आता है वो आपको रिकॉल ही नहीं होगा। इसीलिए लोगों को 4 में से 0, 4 में से आधा, 4 में से 1 क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो जनरलाइज चीजें लिख के आते हैं, क्योंकि उनको कुछ याद ही नहीं आता। फिर वो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख के आ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मार्क्स नहीं मिल रहे। क्योंकि थोड़ा बहुत एक्यूरेट लिखना पड़ता है, थोड़ा बहुत लॉ की लैंग्वेज तो आपको लिखनी पड़ेगी ना, थोड़े तो टेक्निकल पॉइंट्स उसमें डालने पड़ेंगे। उसके लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ती है और वो लास्ट 20 डेज में ही पॉसिबल है। जो आप कहते हो ना याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, वो अब होगा। अब 20 दिन में जब वो सिलेबस को फ्रीज करके आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे, तब आपको चीजें याद होना अब चालू होगा। तो वो जादू अभी होने वाला है और वो तभी होगा जब आप चीजों को फ्रीज करोगे। अगर आप सिलेबस को ओपन एंडेड रखोगे तो आपको कोई भी चीज याद नहीं होगी और कोई भी क्वेश्चन में आप 4 में से 4, 4 में से 3 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सब में आप फिर एवरेज आंसर्स लिख के आओगे। तो सब तक ये बात पहुंचा दो, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।